श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर श्लोक संख्या 29 शब्दार्थन व तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवत शिक्षितमहं करवाणी यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्। शब्दार्थ भगवान द्वारा शिक्षितम शिक्षा प्राप्त, अहम मैं, करवाणी कार्य के द्वारा, ही निश्चय ही, अतंद्रितः कारण स्वरूप, न कभी नहीं, इहमानः यद्यपि कार्य करते हुए, प्रजा सर्गम जीवात्माओं की उत्पत्ति, बद्धेयम बद्ध हो, यत जिससे, अनुग्रहात् कृपा से, अनुवाद कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे रहे। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त यानी कारण मात्र होता है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भवबंधन है। इस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबुद्ध अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, अबद्ध अवस्था में। और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवत गीता 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इसकी दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत है बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथभ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत शिक्षितमहं करवाणी यतन्द्रितः नेयमानः प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं कि कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं। किस विषय की? कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपकी शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है। आपकी अनेक शक्ति है, किस प्रकार से आप भौतिक जगत का उत्पन्न ये सब करते हैं, वो सब मुझे बतलाइए। और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। ब्रह्मा जी इतने महान देव, फिर भी वो देखिए अहंकार नहीं आ जाए, उनको इतनी भारी सेवा मिल जाए, पूरे विश्व का गौण सर्जन करना, सब जीवात्मा को
उत्पन्न करना कितनी भारी सेवा है। ऐसी सेवा मिलने से ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद मैं अहंकारित हो सकता हूं। हम देखते हैं कि थोड़ी सी सेवा व्यक्ति करता है और वो सोचता है देखो मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूं। हम अनुभव करते कैसे ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, थोड़ी सी देखो मैंने इतना बड़ा सेवा किया। हाँ? तो उस सेवा और ब्रह्मा जी की सेवा की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी भगवान के लिए कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत का सर्जन किया जिससे जीवात्मा को एक मौका मिले कि वो वापस भगवत धाम जाए, इस जगत में दुख भुगतता नहीं रहे। और उसमें मदद करने के लिए मतलब ब्रह्मा जी बोल सकते देखिए मेरी कितनी बड़ी सेवा है, अहंकार आ सकता है। और शुभ विलास प्रभु ने 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था कि क्या ब्रह्मा जी भी वापस आते हैं। जनरली ब्रह्मा जी नहीं आते, लेकिन ऐसा अहंकार हो जाए ब्रह्मा जी को कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं इतना भारी काम किया, तो वो जब भगवान से स्वतंत्र समझते वो ब्रह्मा को वापस आना पड़ेगा। सोचिए इतनी भारी सेवा करने के बाद भी तो हमारी तो बात ही क्या है, हम तो टाइम मिलता है तो सेवा करते हैं। तो अगर हम सेवा करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं आ जाए, इसकी सतत प्रार्थना करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे देखो मैं कितना बढ़िया सेवा कर रहा हूं, ऐसे जनरली आ जाता है। क्योंकि इस प्रकार प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर लोग। हम 16 राउंड्स माला करते हैं और हम 4 नियमों का पालन करते हैं, हम सब मालूम है, ऐसा करते हैं। एक बार भागवतम पढ़ लिया, एक बार भगवत गीता पढ़ लिया, फिर सोचेंगे कि अभी क्या आवश्यकता है। और इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मा जी नम्रता सिखा रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे व्यक्ति को नम्र होना चाहिए कि नेहमान प्रजा सर्गम बद्ययम यद अनुग्रहात, आपकी कृपा से मैं आबद्ध हुए बिना न एहमान, मतलब कार्य करते हुए, ये गौण सर्जन का कार्य करते हुए, किसका, प्रजा सर्गम, जीवात्माओं की उत्पत्ति, इस उत्पत्ति का कार्य करते हुए बद्ययम, मैं बद्ध नहीं हो जाऊं। किससे? यद अनुग्रहात, आपकी कृपा से। यदि आपकी कृपा होगी तो मैं अबद्ध हुए बिना, अहंकार लाए बिना मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। ये इस श्लोक में समझना है हमको। कितनी नम्रता ब्रह्मा जी में, हमको ये नम्रता पहुंचते, इसको बोलते शरणागति, इसको शरणागति बोलते हैं। एक तो जैसे तैसे सेवा मिली है, हम सबको सेवा मिली है और हम घमंड कर रहे हैं कि मैं सेवा करता हूं। ये क्या बात हुई? हमें समझना चाहिए, अरे भगवान आपने मुझे इतनी सेवा दी, मैं सब भक्तों को अच्छी तरह उनका ये हो, भक्ति हो, इसलिए मैं थोड़ा कष्ट लेकर भी ये सेवा करूंगा, आपने मेरे पर कृपा कर दी। पर मैं ये सेवा करते समय बद्ध नहीं हो जाऊं, अहंकार नहीं आ जाए मेरे में। हम कितने क्षुद्र बुद्धि वाले जीव है, हम ये सोचते नहीं है। ब्रह्मा जी की बुद्धि विशाल, 4 बुद्धि है उनकी, 4 मुख, कितनी बड़ी बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है। भगवान जैसे बुद्धिमत्ता है वैसे ही ब्रह्मा जी बुद्धिशाली है। और बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसे शरणागति को समझ सकते हैं। बुद्धिशाली नहीं होता तो शरणागति को क्या समझेगा? शरणागति क्या है वो क्या समझेगा? नम्रता चाहिए। अभी मैं सुबह एग्जाम्पल दे रहा था, ये लड़का अभी 2 दिन से आता है और वो लड़का, एक दूसरा लड़का है, वो भी 2 दिन से आता है। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये नम्रता से हम जो बोलते वो करते हैं। पहले दिन से उसको बोले माला कर, बैठ के कोई प्रश्न नहीं किया, ठीक है, बाद में पूछेंगे। वो आदमी ने पूछा क्यों कृष्ण भगवान है, क्यों शिव जी भगवान नहीं है। और देखो ये एक मौका मिलता है, दोनों को मौका मिला। एक ने क्या किया, अहंकार, क्यों मैं करूं, मैं तो ये समझाऊं तो मैं यही करूंगा। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न है, पूछो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न।
और यदि प्रश्न नहीं भी पूछोगे ना तो यहां ब्रह्मा जी कहते, प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। कब? मुक्त अवस्था में सीधा भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि हम गंभीर है ना तो हमको भगवान ज्ञान देंगे। वो प्रभुपाद कहते हैं इसकी पुष्टि 10वें अध्याय के 10वें और 11 श्लोक में हुई है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीति से प्रेम से भजता है मुझे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो क्या होते? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं उसको बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सके। तो ये शरणागति, हाँ भगवान ज्ञान देंगे। मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है डाउट है पूछो, अगर डाउट क्लियर नहीं होते भगवान क्लियर करेंगे। ऐसे भक्त को भेज देंगे या भगवत गीता के ये पढ़ेंगे, ओह यस मेरे डाउट था कि मैं ये समस्या है तो इसका उत्तर मिलना चाहिए मुझे। धीरे धीरे भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। यस मेरा जो भी प्रश्न आता है भगवान की कृपा से कोई तो भक्त जवाब दे देता है या भगवत गीता से जवाब मिलता है। इसको बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम। तो हम इस प्रकार से बद्ध अवस्था में से मुक्त अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन इसमें आश्रय किसका? या तो भगवान का या भगवान के भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। मैं सोचूंगा कि यस मैं बढ़िया हूं, मैं बराबर भक्ति करता हूं, मैं बराबर सेवा करता हूं। एक बार हम लोग वृंदावन यात्रा गए थे, तो यात्रा जाने के बाद गुरु महाराज इधर थे, तो गुरु महाराज ने प्रवचन दिया था, बोले वृंदावन जाना 350, उस टाइम 500-350 रुपये के टिकट से आप वृंदावन नहीं जा सकते, ट्रेन टिकट से वृंदावन नहीं जा सकते। चेतना, वृंदावन में जाके क्या चेतना से रहना है, किस सेवा से, किस शरणागति से रहना है, वो रियल वृंदावन यात्रा है। वो वृंदावन यात्रा है। इसीलिए एक भक्त ने पूछा, मैं सबको मायापुर यात्रा ले जाना चाहता हूँ। मैं बोला रुको, तुम्हारी वो माया भक्तों की सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की कितनी, भक्तों की कैर लेने की तुम्हारी कितनी है? इच्छा कितनी है, दृढ़ता कितनी है? किसी भक्त को तकलीफ आई, किसी भक्त को अच्छी तरह यात्रा करवाने की तुम्हारी चेतना कितनी है? अभी एक माताजी बता रहे थे, प्रभु जी हम लोगों को तो स्टेशन पर पहुंचे, दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, बोला प्रभु जी हमको तो लास्ट मोमेंट तक मालूम नहीं था कि हमारा टिकट ट्रेन का नंबर क्या है। जब हम कितने 15 दिन पहले फ़ोन करते, प्रभु हमारे नंबर का बताओ, नंबर टिकट का नंबर बताओ, तो बता ही नहीं। बोला जब स्टेशन पर गए तो 1-2 घंटे पहले मालूम पड़ा कि सबका वेटिंग लिस्ट है, और जो लीडर है वो एसी में उसका कंफर्म है। अभी 2 घंटे पहले व्यक्ति सब सामान लेके स्टेशन पर बैठा है और 2 घंटे पहले मालूम पड़ता तो क्या हालत होगी। फिर भी जैसे तैसे वो चढ़ गए। ये दिवाली का टाइम है, ये अभी दिवाली गई ना उसमें, तो बोले कि वहाँ इतना झगड़ा, पूरी रात झगड़ा। अभी एक तो वेटिंग टिकट और 25-30 साथ में भक्त चढ़े, और उसको फोन करते लीडर को, बोला कर देंगे। और फिर वो माता जी बोला, मैंने मेरे प्रभु जी को बोला कि वो नहीं गए थे, प्रभु जी को बोला कि तुम उनको फ़ोन करके बोलो ना कि उनको थोड़ा वहाँ जाके मदद तो करे। वो बोला कोई बात नहीं, जैसे तैसे निकाल लो। वो आराम से एसी में सोया है। अब ये सोचो वो क्या बोला, मैंने वो लीडर से, मुझे मैटर मालूम नहीं था, पर मैंने कोई कारण से उसको फ़ोन किया था, तो उसने बताया क्या बहुत बढ़िया, हम लोग अभी प्रसाद सबको डिवोटीज को दे रहे हैं। और मैं बोला बहुत अच्छा, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर ये माताजी, उसी ग्रुप की माताजी मुझे बता रही थी ये सब चीज़ें। बोला बाप रे बाप, मैं तो अभी कभी नहीं जाऊंगा उसके साथ। तो बोला प्रसाद का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार से यात्रा नहीं करवानी है, ये सेवा है। हाँ मैं सबको यात्रा करवा रहा हूँ, मैंने सबको यात्रा करवाई, 50 लोगों 100 लोगों को यात्रा करवाई। तो ये ब्रह्मा जी का मूड है, ठीक है करो जैसे आए से नहीं।
मैं ऐसी सेवा करूं जिससे मुझे अहंकार भी नहीं मिले और मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूं। ये कुसेवा है, इससे तो लोग भक्ति से भाग जाएंगे। सही बात है, सही बात है। विष्णु गोविंद में आ गया चाहिए। तो इस प्रकार से सेवा करनी है कि कुसेवा नहीं हो। कितना मेहनत, इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। लोगों को यात्रा ले जाना, जैसे गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हाँ, एक बहुत सुंदर बात बताई कि अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है ना, उसकी निशानी क्या है? कि आपको ऐसे ही लगे सब अपने आप हो रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, अपने आप हो रहा है। यह है निशानी अच्छा मैनेजमेंट की। जैसे एग्जाम्पल दो, यहाँ मंगला हम लोग आते हैं, मंगला आरती टाइम टू टाइम हो जाता है, भोग अर्पण एकदम परफेक्ट टाइम टू टाइम, शंख बज जाता है। अभी तक पूरा प्रोग्राम जैसे ऐसा लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा, इसको अपने आप चल रहा है। दिस इज गुड मैनेजमेंट, है ना। अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाता है, वक्ता आके बैठ जाता है, प्रसाद रेडी हो जाता है। ये गुड मैनेजमेंट है, ये सेवा है। जिसमें मालूम ही नहीं पड़े कि भाई अपने आप ये लाइट चालू हो जाएगी। मतलब ये मैनेजमेंट है कि भाई इस तरह करना है, इसको बोलते गुड मैनेजमेंट। अभी हम जाए, अरे भाई यहाँ माइक का ठिकाना नहीं है, रिकॉर्डिंग का ठिकाना नहीं है, मंगला में भोग लग रहा है, अभी 5 मिनट के बाद मंगला आरती शुरू होगी, आरती कौन करेगा, वो ठिकाना नहीं है। इसको बैड मैनेजमेंट बोलते हैं। मालूम पड़े ये मैनेजमेंट कहाँ है भाई, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही व्यास पूजा में गुरु महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट था कि किसी को मालूम नहीं, टाइम टू टाइम सब आ जाए। मंगला आरती से लेकर रात के लास्ट प्रसाद तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, मैनेजमेंट वाले को बहुत तकलीफ होती है। पानी खत्म होता है तो भाई पानी लाओ, टॉयलेट में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो दौड़ते पीछे दौड़ते रहते, लेकिन बाहर मालूम नहीं पड़े, जैसे अपने आप हो रहा है सब मैनेजमेंट। इस प्रकार सेवा होनी चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो। हमारी ये भावना होनी चाहिए, भावना चाहिए। ये शिक्षा, जैसे ब्रह्मा जी शिक्षा प्राप्त करते क्योंकि उसको ज्ञान है, ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो मैं बिना ज्ञान को मुझे सेवा दे दी रोटी बनाने की, तो मैं रोटी बनाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है, तो फिर काली रोटी हो जाएगी, जली हुई रोटी आएगी, चलेगा। तो मैं तो रोटी बना रहा हूं, लेकिन काली और जली हुई आ रही, वो ये सेवा मैं कर रहा हूं ना, क्यों डांटते हो मुझे? अरे भाई काली और जली हुई रोटी आ रही है, इसलिए डांटते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी जब सर्जन करते हैं, कभी गलती होती है तो भगवान डांटते हैं। तो इस प्रकार, और ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं, यस मेरी गलती हुई, मैंने आपको भगवान नहीं समझा, आप भगवान हो, मैं एक छोटा बच्चा। रोते हैं ब्रह्मा जी, रोते रोते प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए। पूरा चैप्टर है ब्रह्मा जी की प्रार्थना। इस प्रकार होना चाहिए। ये तो भाई तुम्हारी गलती बता दे, क्या गलती किया, मैंने इतना सेवा किया और बाद में मुझे गाली सुनने को आई। अरे भाई तुमने थोड़ी गलती की, सुनो, तुमने गलती की, वो सुनो, अच्छा है। अच्छा है। ये ऐसा मत समझो कि ये रिवॉर्ड मुझे डांट पड़ रही है। अरे डांट पड़ रही है, अच्छा है कि तुम जो सेवा में गलती करते हो उसकी डांट खाओ। यदि तुम डांट नहीं खाओगे तो दूसरे दिन दूसरी सेवा में और बड़ी गलती करोगे, है कि नहीं? और बड़ी गलती करोगे। तो ये शिक्षा प्राप्त करनी है। मथुरा प्रभु ने मुझे बताया, पप्पा इस टाइम सबके हाथ में टिकट होनी चाहिए, 15 दिन 10 दिन पहले सबको रूम नंबर मालूम होना चाहिए, सब किसी को तकलीफ नहीं हो, ऐसा करो आप। प्लानिंग उसने किया, मैंने मदद किया। तो कैसा टाइम टू टाइम सबको टिकट मिला, किसी को मालूम नहीं पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे भक्त लगे थे, लेकिन भक्तों को नहीं ये अच्छा है, मैनेजमेंट ये अच्छा है। तो ये भावना थी उसकी कि नहीं प्रभु जी, उसको सबको अच्छी यात्रा कराओ, उसको मालूम पड़ेगी यात्रा क्या है, मैं सेवा करना चाहते हैं इस प्रकार से। ये भावना भक्तों की होनी चाहिए।
मैंने बोला कि इतना अच्छा प्रसाद रखो, कितना भी खर्चा हो, अच्छा प्रसाद होना चाहिए। घी ज्यादा जाए घी डालो, कोई कसर मत रखो, काजू बादाम जो चाहिए वो डालो, अच्छा प्रसाद बनाओ। ये मेरी भावना थी, सबकी भावना ऐसी होनी चाहिए। यस, मैं करूंगा, मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं, भगवान की से भक्त प्रसन्न हो, अच्छी तरह भक्त को तकलीफ ना हो तो गुरु महाराज का लेक्चर सुन सकता है। तो इस प्रकार हमें ये सीखना है, ये भक्ति सेवा क्या है वो सीखना है। ये अगर हमको नहीं आता है, ठीक है, प्रार्थना करो भगवान को, भगवान मेरी कमी है तो आप मुझे बताइए, जहां जहां कमी दिखे मुझे बताइए। तब यही तो बोल रहे हैं ना, नहीं तो हम बद्ध हो जाएंगे। देखो मैं कितना बड़ा सेवा किया, हाँ, सब 3,000 3,500 लोगों को प्रसाद दिलवाया, टाइम टू टाइम ये किया, अंत तक सब खुश होके गए। हाँ देखो, इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती हुई है, मैं ये भगवान की कृपा है कि ये सब हो गया, मैंने क्या किया। इस प्रकार भक्त की भावना होनी चाहिए, मैंने कुछ सेवा नहीं की, ये तो भगवान ने मदद की। और वास्तविकता ये है, इतना बड़ा प्रोग्राम 2 दिन पहले तो पंडाल का ठिकाना नहीं था, कितना टेंशन। 10 दिन पहले परमिशन नहीं थी, मथुरा प्रभु 2-3 तारीख को गए, मुझे बोला पप्पा ये परमिशन तो है ना, इसकी परमिशन वो लेने के लिए ना बोल रहे। मैंने महाचंद्र को फोन किया, अरविंदाक्ष को फोन किया, इससे सब टेंशन में। 15 दिन पहले की बात है। मैं बोला कोई बात नहीं, भगवान सब कर देंगे। फिर धीरे धीरे भगवान एक वकील से मिलवाया, वहां से ऐसे करते परमिशन भी मिल गई। और फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज था पंडाल वाला। पंडाल वाला ने बोला मैं 2 दिन पहले पंडाल खड़ा करके दे दूंगा इधर से। ठीक है ठीक है, मैंने मथुरा बोलो दे देंगे, नहीं देंगे वो। फिर भी मथुरा 15 तारीख हो गया, 15 से 19 तक कोई ठिकाना नहीं, वो सब पंडाल रेडी। ये डोम खड़ा करने में कितना टाइम लगता है, नहीं खड़ा किया, सब टेंशन में। फिर मैंने मतलब बोला कोई बात नहीं, हो जाए हो जाए हो जाए, चिंता मत करो, भगवान सब करेंगे। तो ये सब भगवान करते हैं, हम कितना भी प्लानिंग क्यों ना करें, भगवान करते, भगवान हमको मदद करते हैं, तब जाके हम ये सब कर सकते हैं। और 24 तारीख को सुबह प्रोग्राम है और 23 तारीख को रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक काम चलता रहा, तब जाके 24 हो। उसने क्या बोला 22 को दूंगा और 24 को हुआ। पर जगन्नाथ की कृपा से वो हो गया और 24 को हमारा मंगला आरती हुआ परफेक्ट। इसके पीछे भक्तों ने दौड़े, सेवा किया, बहुत सारे भक्त लगे थे। पर ये हुआ किससे, भगवत इच्छा, हाँ, भगवत शिक्षितम अहम, भगवान की शिक्षा से, भगवान के कृपा से। नहीं तो माधव की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते हम, कितना भी बड़े तुम क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकते। हम तो बहुत सूक्ष्म है, छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए हम लोगों को जो भी सेवा करते हैं उसमें कृष्ण की कृपा पर, भक्तों की कृपा पर, शिक्षा पर आश्रित रहना है, भगवत गीता की शिक्षा पर। नहीं तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। प्रभुपाद यही कहते लास्ट में कि ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे, सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे, फिर भी वो अहंकार से बचना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सेवा की। और हिरण्यकशिपु आया, कितनी मगज मारी। हिरण्यकशिपु एक बार धरती आई, बोले बहुत पाप बढ़ गया, अभी क्या करें। ब्रह्मा जी के प्रॉब्लम लेके आते हैं, ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं सब। पृथ्वी माता कलयुग की शुरुआत में ही जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि ये देखो अधर्म बढ़ गया है, मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी उनको लेके, शिव जी को लेकर कारुण्यक सागर पे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्षीर सागर, सॉरी, इसी जगत में है, जहाँ विष्णु रहते हैं। फिर विष्णु ब्रह्मा जी को मैसेज देते हैं हृदय से, और इस मैसेज के बाद वो जवाब देते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। और ब्रह्मा जी एक जीव है, हम भी जीव है,
तो हमको भी ऐसे कार्य करना पड़ेगा भगवान की कृपा पे आश्रित होकर। यहाँ प्रभुपाद पहली लाइन में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे रहे। मतलब मैं अपने हिसाब से भगवान को जानूंगा, मैं अपनी सेवा करूंगा, नहीं, अपने मन मस्तिष्क के ऊपर आश्रित नहीं रहे। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। यही बात है ना। व्यास पूजा किसने की? सूरत के भक्तों ने कहा बहुत बहुत महान है। नहीं, हम निमित्त मात्र बने, हम जो भी सेवा के निमित्त मात्र बने। आज हम सेंटर चला रहे, हम निमित्त है, हम थोड़ी चला रहे सेंटर, हम निमित्त बने। ये प्रभुपाद यही कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। जिस दिन मैंने सोचा मैं सेवा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये कृष्ण की कृपा से हम चला रहे सेंटर, कृष्ण की कृपा से हम मंगला आरती आ रहे, कृष्ण की कृपा से हम भागवतम क्लास सुन रहे, प्रसाद ग्रहण कर रहे। ये कोई किसी व्यक्ति के पैसे से नहीं हो रहा है, ये हम निमित्त बन रहे हैं। तो ये समझने से हम मुक्त हो जाएंगे, इतना समझना है। ये मुक्त प्रभुपाद लिखते हैं बद्ध जीव गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है। तीनों सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी आया तमोगुण में रहे तो इधर उधर जो करने वो कर लिया, कभी रजोगुण में है तो भागम भागी करके, और कभी सत्वगुण में शांति। तो इस प्रकार कठपुतली हम है, कभी गुस्से में रहते हैं, कभी बहुत इच्छा होती है, और कभी हम शांत रहते हैं। ये तीन गुण की कठपुतली बने रहते हैं हम। और मुक्त होने के समय वो भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। ये देखिए, मुक्त और बद्ध जीव में ये फर्क है। मतलब हम समझ सकते हैं भक्तिमय सेवा कैसी है। वो आश्रित रहता है भगवान पर या अपने आप पर आश्रित रहता है। तो मुक्त जीव सीधा भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है, और भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, और कठपुतली होना इन तीनों गुणों की वो भवबंधन है। तो हमें ये समझना है, हमें इस चेतना से सेवा करनी है, ब्रह्मा जी की चेतना से, ब्रह्मा जी की भावना से हमें सेवा करनी है। यस, मैं तो एक बहुत तुच्छ जीव हूं, भगवान आप मुझे जो चाहे वो हिसाब से आपकी मैं कठपुतली बनूं, नहीं कि माया की कठपुतली बनूं। प्रभुपाद कहते हैं ना, नाचाओ नाचाओ, आप मुझे इस पाश्चात्य देश में, इस मिलेच्छ के देश में लाए हैं भगवान, आपका कुछ योजना हो गए, मैं कठपुतली बनूंगा, आपको जैसे नचा नचाओ मुझे। ये प्रभुपाद की प्रार्थना, इतनी शुद्ध भक्त की प्रार्थना है। हम प्रभुपाद की प्रार्थना सुनते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हैं, तो ये प्रार्थना किस लिए? हमारे लिए है कि इनकी चेतना क्या है, ब्रह्मा जी की चेतना क्या है। इतने महान जीव, शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी, प्रभुपाद की चेतना क्या, हमें वो अंगीकार करना है और वो चेतना से सेवा करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो